हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारत के भूगोल से एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले भारत में जनसंख्या वृद्धि प्रारूप का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई है और पिछले लगभग 100 से 150 वर्षों में इसका प्रारूप किस प्रकार का रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ सामान्य जो तथ्य हैं भारत की जनसंख्या के उनका अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि बिना मानवीय संसाधनों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संभव नहीं होता है। अतः मानवीय संसाधनों की पर्याप्तता होनी आवश्यक है, लेकिन यह पर्याप्तता उसी सीमा तक अच्छी होती है या लाभ प्रदान करती है जब तक कि संसाधनों पर अधिक दबाव ना पड़े। तो एक तरह से जो मानवीय संसाधन है, जो जनसंख्या है, वो संतुलित होनी चाहिए, तभी जाकर किसी भी राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो किसी भी राष्ट्र का जो विकास है वो वहाँ के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है, उनके संतुलन पर निर्भर करता है। यानी प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का जो अनुपात है, अनुपात का तात्पर्य है कि जितनी मात्रा में संसाधन है उतनी ही जनसंख्या है अथवा नहीं है। यदि संसाधन के अनुपात में जनसंख्या ज़्यादा है तो यह उचित स्थिति नहीं है, क्योंकि संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, और यदि संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या कम है तो भी उचित स्थिति नहीं है, क्योंकि तब संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाएगा। तो जनसंख्या संसाधनों के अनुपात में संतुलित होनी चाहिए, अनुकूलतम होनी चाहिए, तभी जाकर के किसी भी राष्ट्र की प्रगति होती है। जनसंख्या के विभिन्न पक्षों की भी जानकारी होना आवश्यक है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात आदि की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी भी देश के इन जनसंख्या तत्वों के बारे में जानकारी नहीं है तो वहाँ की जनसंख्या की विभिन्न समस्याओं, वहाँ की जनसंख्या के वर्तमान प्रारूप का अध्ययन करना संभव नहीं होता है। तो भारत के विषय में भी यही स्थिति है। हमें भारत की जनसंख्या की वृद्धि का प्रारूप, वितरण का प्रारूप, घनत्व का प्रारूप, लिंगानुपात आदि की जानकारी होना आवश्यक है। तो इसी क्रम में हम ये अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है। यहाँ पर विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है, और वर्तमान में चीन के बाद यह विश्व का अधिकतम आबादी वाला देश है। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या की जो स्थिति है वो विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। तो इस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि इतनी जनसंख्या के अनुपात में संसाधन उपलब्ध नहीं है, और इस स्थिति में जनसंख्या को नियंत्रित करना, संतुलित करना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संसाधनों पर दबाव अत्यधिक बढ़ जाएगा, और इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के वितरण प्रारूप का अध्ययन करने से पूर्व इसके पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। 1871 के पूर्व के जनगणना के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मोरलैंड नामक विद्वान के अनुसार 17वीं शताब्दी के आसपास या आरंभ में भारत की जनसंख्या 10 करोड़ का अनुमान लगाया जाता है। 1850 के आसपास भारत की जनसंख्या 15 करोड़ थी। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक शताब्दी में कितनी 5 करोड़ जनसंख्या बढ़ रही है। 1871 की जो प्रथम जनगणना हुई उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 25 करोड़ थी। तो जो प्रथम जनगणना हुई थी 1871 में, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 25 करोड़ मानी गई थी। 1901 से लेकर के 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि को निम्न तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी परिवर्तन हुए हैं वो 1901 से के बाद ही हुए हैं, क्योंकि व्यवस्थित जनगणना होती रही, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती रही, और व्यवस्थित आंकड़े भी उपलब्ध होते रहे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1901,
1911 यहाँ पर आप देख रहे हैं 5.75% दशकीय वृद्धि दर। यहाँ पर आप देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में चली गई, क्यों चली गई अभी हम देखेंगे। 1931 में 11% दशकीय वृद्धि दर से जनसंख्या बढ़ी। 1941 में 14.22% दशकीय वृद्धि दर से जनसंख्या बढ़ी। 1951 में फिर कुछ जनसंख्या वृद्धि कम हुई, यानी 13.31% की दर से जनसंख्या बढ़ी। 1961 में अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो गैप आया 1951 से 1961, कहाँ तो जनसंख्या वृद्धि दर चल रही थी 13 हो गई थी, और एकदम से कितनी हो गई यहाँ पर आप देख रहे हैं 21.51। यहाँ पर स्थिति भयावह हुई, एकदम से विस्फोट की स्थिति आ गई, क्योंकि लगभग इसी समय जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कुछ मूलभूत सुविधाओं में विकास हुआ, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी, उनके कारण एकदम से जनसंख्या वृद्धि हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं 14.22 और यहाँ पर हो गई 21.51। इस हिसाब से 1950 या 51 का जो वर्ष था वो जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो कहा जा सकता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं लगभग सीधी यहाँ पर आप देख रहे हैं कम से कम 8% जो जनसंख्या का 8 से 9% जनसंख्या की वृद्धि दशकीय वृद्धि दर यहाँ पर हो गई। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ती गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए 21.51 हुई, फिर 1971 में 24.80% दशकीय वृद्धि दर थी। 1981 में 24.66 हुई, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 1991 में 23.86। तो 91 के बाद से ही धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम सामने आने लगे, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति दिखाई देने लगी। ऐसा लगने लगा कि यदि स्थिति यही रही तो एक दिन भारत इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि जो जनसंख्या वृद्धि के भयावह दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अनेक प्रयास लागू किए गए, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण कार्यक्रम चलाए गए, जन जागृति लाई गई, तो उससे थोड़ी जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आने लगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 81 के बाद से जनसंख्या वृद्धि की दर में गिरावट आ रही है, 23.86, 21.54, और 2011 में आप यहाँ देख रहे हैं कि 17.64% जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो ये इनका कारण ये रहा कि धीरे धीरे लोगों में जनसंख्या वृद्धि के नुकसान थे उनके प्रति जागरूकता आई। लोगों ने परिवार नियोजन के साधनों को अपनाना शुरू किया, और जो सरकारी जनसंख्या की नीतियाँ थी वो भी इस प्रकार की रही कि उन्होंने बड़े परिवारों को हतोत्साहित किया, छोटे परिवारों को प्रोत्साहित किया जाने लगा। तो धीरे धीरे जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो रुकी, और जो दशकीय वृद्धि दर थी वो निरंतर गिरती हुई चली गई। और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि 2011 में 17.64% जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अब यदि 1901 से लेकर के 2011 तक की मध्य की जनसंख्या वृद्धि को यदि अलग अलग चरणों में बांटा जाए तो 4 चरण या 4 अवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। वो कौन कौन सी है? पहली तो दोस्तों मंद वृद्धि दर, जनसंख्या की मंद वृद्धि दर जिसे कहा जाता है, 1901 से 1921 तक। इस दौरान देश की जनसंख्या अत्यंत धीमी गति से बढ़ी। तो 1901 से 1921 तक की जो अवधि थी उस दौरान जनसंख्या की जो वृद्धि अत्यंत धीमी रही। इस अवधि में जनसंख्या 0.27% की दर से बढ़ी। आप देख रहे हैं यहाँ पर मात्र 0.27% प्रति वर्ष की दर से जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रही है। इसके कारण ये थे कि एक तो महामारियाँ इस काल में देखी गई, दूसरा 2 वर्ष तक लगभग लगातार भयंकर सूखा पड़ा जिससे जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि भी देखी गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए 1921 में माइनस में वृद्धि हुई। देखिए बड़ा वर्ष था एक ये भारत की जनसंख्या जनांकीय संरचना में 1921 बड़ा वर्ष है जब जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर हुई। यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखी गई। तो एक तो 1921 एक बड़ा वर्ष है और एक 1951 यहाँ पर बड़ा वर्ष है, क्योंकि 1951 के बाद एकदम से जंप आया वृद्धि में और 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो 1921 के बाद भी तीव्र गति से बढ़ी और 1951 के बाद भी तीव्र गति से बढ़ी। दूसरा है दोस्तों स्थिर वृद्धि दर। स्थिर वृद्धि दर का मतलब है जनसंख्या अधिक नहीं बढ़ी। ये जो वर्ष था 1921 से 1951 का धीमी गति से बढ़ी। 1921 को जनांकीय विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। जनांकीय विभाजक वर्ष इसलिए कहा भी आपको बताया मैंने कि 1921 में ऋणात्मक थी, उसके पहले जनसंख्या बहुत ही कम धीमी गति से बढ़ रही थी और 1921 के बाद से एकदम से जनसंख्या ने बढ़ना शुरू किया है। आप देख रहे हैं 1921 के बाद 1931 में 11 हो गई,
दशकीय वृद्धि दर। फिर आप यहाँ देख रहे हैं 1941 में 14.22 हो गई, 1951 में 13.31 हो गई, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने लगी। तो एक तो विभाजक वर्ष हो गया 1921। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की जनसांख्यिकी प्रारूप में, जनसंख्या वृद्धि के प्रारूप में जो जनांकीय विभाजक वर्ष है, एक तो है 1921। इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई। इस अवधि में जनसंख्या प्रतिवर्ष 1.45 की दर से बढ़ी। यह महामारियों तथा अकाल पर नियंत्रण, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में भी सुधार हुआ। तो 1948 में भारत आज़ाद हो गया था, तो कई जन कल्याण की योजनाएं लागू की गई, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया गया, मृत्यु दर में कमी आई, तो जनसंख्या प्रतिवर्ष 1.45 की दर से बढ़ी। तीसरा जो काल है वो है दोस्तों तीव्र वृद्धि का काल, 1965 से 1951 से 1981। तो एक तो जनांकीय विभाजक वर्ष है 1921, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक जनांकीय विभाजक वर्ष तो है 1921, जबकि जनसंख्या ऋणात्मक दर से बढ़ी। दूसरा जनांकीय विभाजक वर्ष है 1951, 1921 के बाद से फिर तीव्र दर से बढ़ने लग गई। तो दूसरा 1951, 1921 से 1951 तक जो जनसंख्या वृद्धि का काल है वो स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल है, और 1951 के बाद से जनसंख्या वृद्धि की दर एकदम से तीव्र हुई। तो 1951 को द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। पहला जनांकीय विभाजक वर्ष तो हो गया 1921, और दूसरा जनांकीय विभाजक वर्ष हो गया 1951। 1951 के बाद देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई, और देश की जनसंख्या 2.2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। तो आप देख रहे हैं कि 0.27%, फिर 1.45%, और फिर आप देख रहे हैं कि लगभग दोगुनी दर से जनसंख्या बढ़ने लगी। 2.2% प्रति वर्ष की दर से जनसंख्या बढ़ने लगी 1951 से 1981 में। और इसका मुख्य कारण क्या था कि कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई, पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ हो गई, विकास कार्यों में तेजी आई, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, आदि के कारण मृत्यु दर कम हो गई, जन्म दर बढ़ गई, तो जनसंख्या में वृद्धि हो गई। इसके बाद चौथा है घटती वृद्धि दर 1981 से 2011। 1981 के बाद में जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर की प्रवृत्ति होते हुए भी वृद्धि दर क्रमिक ह्रास हो रहा है। यानी उच्च वृद्धि की प्रवृत्ति तो है, लेकिन जो वृद्धि हो रही है वो घटती दर से हो रही है। जो वृद्धि दर बढ़ती दर से थी वो फिर बाद में घटती दर से होने लगी। 1981 के बाद जनसंख्या वृद्धि का दशक की जो वृद्धि दर थी वो घटने लगी, जनसंख्या घटती दर से बढ़ने लगी, जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी उसमें कमी आने लगी। जनसंख्या वृद्धि दर में यह ह्रास की प्रवृत्ति परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की अपार सफलता तथा छोटे परिवारों को अपनाने की प्रेरणा के कारण आई, क्योंकि 1991 के बाद से विशेष कार्यक्रम चलाए गए जिनके कारण लोगों में जनसंख्या वृद्धि के नुकसानों के प्रति जागरूकता पैदा हुई और लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपनाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चार स्थितियाँ यहाँ पर हो गई। पहली तो हो गई दोस्तों 1901 से लेकर के 1921 तक, ये पहली स्टेज है जिसमें जनसंख्या वृद्धि मंद गति से हुई, मंद गति से जनसंख्या वृद्धि दर की काल ये कहलाता है। दूसरा है दोस्तों 1931 से लेकर के 1921 के बाद यहाँ पर जनगणना वापस हुई, तो 1921 से यहाँ पर हम ले रहे हैं 1921 के बाद से लेकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं 1951, यह स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल। लगभग स्थिर जनसंख्या रही, 11 है, फिर 14 है, फिर 13 है, तो लगभग जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर रही, कभी कम होती रही, कभी ज़्यादा होती रही। तीसरा आया दोस्तों फिर विभाजक वर्ष आया। एक विभाजक वर्ष तो ये हो गया यहाँ पर 1921, पहला विभाजक वर्ष 1921 पहला विभाजक वर्ष है। 1921 जनांकीय विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। दूसरा विभाजक वर्ष आया 1951, 1951 से 1981 तक। तो दूसरा विभाजक वर्ष कौन सा है दोस्तों? 1951। इसके बाद भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी। 1951 के बाद से भी जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई और 1951 के बाद से तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर हुई। 13.31 से आप देख रहे हैं 21 एकदम से 21.51 हो गई, फिर 24.80 हो गई, 24.66 हो गई, तो तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती रही। इसके बाद यदि हम देखें तो तीसरा विभाजक वर्ष ऐसे कहा जा सकता है, यहाँ से जनसंख्या वृद्धि दर कम होना शुरू हो गई। 1981 से वृद्धि दर कम होना शुरू हुई, जनसंख्या बढ़ती तो रही, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होने लगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 24.66, तो ये तो तीसरा हो गया, तीसरे आ गई, ये तीसरी स्टेज आ गई। यहाँ पर ये तृतीय अवस्था हो गई जनसंख्या वृद्धि की दर की विस्फोट की अवस्था, और ये चौथी हो गई दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की
घटती दर की अवस्था, जो कि 1981 से 2011 के मध्य में मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 24.80, 24.66, फिर घटती चली गई 23.86, 21.54, 17.64। तो ये सब जो कारण थे, इसके कारण ये रहे कि स्वतंत्रता के बाद से कल्याणकारी योजनाएं चालू हुई, मृत्यु दर में कमी आ गई, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो मिलने लगी, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, पौष्टिक भोजन मिलने लगा। तो इस कारण से जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र हुई। और इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर के घटने का यह कारण रहे कि लोगों में जन जागरूकता पैदा हुई, सरकार की ओर से विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए, गहन नियंत्रण कार्यक्रम चलाए गए, परिवार नियोजन के साधनों का विस्तार किया गया, लोगों तक पहुंचाए गए, जिससे जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगी। उसके जो प्रभाव है वो अब जाकर के 30 दशकों के बाद जाकर के दिखाई देने लगे हैं। लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन संतोषजनक विषय यह है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन धीमी गति से हो रही है। धीमी वृद्धि दर जनसंख्या की हो गई है, प्रति 10 वर्ष जनसंख्या की वृद्धि दर घटती चली जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 17.64, 21 से 17 आ गई। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अब 21 में जो जनगणना होने जा रही है वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर 14 से 15% रह सकती है। ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम कि भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 2021 में वो 14 से 15% के मध्य रह सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि तो है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि का जो एक पहलू है वो उसे हम नकारात्मक कहें या सकारात्मक कहें कि 37% जनसंख्या 15 वर्षों से कम आयु की है। तो ये दो तरह से दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पहला दृष्टिकोण तो ये है दोस्तों कि 15 वर्ष से कम आयु की है जनसंख्या 37%, तो आने वाले वर्षों में ये वर्किंग पॉपुलेशन में बदलेगी। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब है कि ये लोग कार्यकारी जनसंख्या में बदल जाएंगे, ये लोग कमाने वाले लोग हो जाएंगे। जो अभी 15 वर्ष के हैं, आने वाले 10 वर्षों में ये कमाने वाले लोग बनेंगे, यानी अभी तो निर्भर हैं, उसके बाद ये इन पर लोग निर्भर हो जाएंगे, ये कमाने वाले बन जाएंगे। तो पहला तो ये कि ये देश के विकास में योगदान प्रदान करेंगे, युवा जनसंख्या में बदल जाएंगे। दूसरा ये है कि ये जब ये युवा जनसंख्या में बदलेंगे तो इनका जो योगदान है वो जनसंख्या की वृद्धि में भी रहेगा, क्योंकि ये जो आयु वर्ग होगा ये विवाह योग्य आयु वर्ग में चला जाए, और विवाह योग्य आयु वर्ग में जाने के बाद इनका जो दूसरा योगदान रहेगा वह जनसंख्या वृद्धि दर में भी रहेगा। किंतु यदि जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़ों को देखा जाए, दशकीय वृद्धि दर के आंकड़ों को देखा जाए, तो संतोषजनक स्थिति हमारे सामने आ रही है कि धीरे धीरे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो घटती जा रही है। जनसंख्या बढ़ तो रही लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का विश्लेषण के प्रारूप का विश्लेषण कीजिए। तो 1901 से लेकर के 2011 तक ये जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण वितरण प्रारूप है, जिसको 4 भागों में बांटा गया। 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981 और 1951 से 2011। और आप 2021 की जनगणना का प्रक्षेपण भी यहाँ पर दे सकते हैं कि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 2021 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो फिर अभी भी उसका जो गिरना है वो जारी रहेगा, और जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो लगभग 14 से 15% के मध्य में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। और यहाँ पर एक डायग्राम आपको बनाना है, जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का जो डायग्राम है यहाँ पर, ये दशकीय वृद्धि दर का, इसमें आपको एक रेखिक आरेख का निर्माण करना है जिससे कि आसानी से तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित किया जा सके। 1901, 1921, 1951, 1981 और 2011 की जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसको प्रदर्शित करके रेखिक आरेख बनाएं, जिससे आसानी से इसको तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप उसको यूट्यूब के चैट बॉक्स पर लिखें, उसका उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।